Good morning, everyone, and welcome to all of you in today's class. So, in the last class, we all started activity 4 and we do the three parts of this question. Okay, and now from today's, we start next remaining parts of this question. Okay, so last class में हमने activity 4 के क्वेश्चन नंबर 1 के थ्री पार्ट्स डिस्कस किए थे. ओके, एंड मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी जो आपको अपनी नोटबुक्स पे लिखनी थी. प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स. ओके, so now we start our today's class with the remaining questions of question number 1. Okay, so now we start D part of question number 1, that is 27. Okay, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. जैसे हम पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, सेम उसी प्रोसेस से हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो 27. ओके, सो इट इज 27. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 27 आर. सो 27 के आपको फैक्टर्स बताने. 127 इज इक्वल टू 27. देन फिर ये 3 के टेबल में आता है. 3 9 27. देन फिर ये ना तो 4 के टेबल में आता है, ना 5, ना ही 6 में आता है. 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा. देन 9 में. 9 3 27. सो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 3 9 27. सो इसके फैक्टर क्या है, 1 3 9 एंड 27. सो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. ओके, सो अगर 2 से ज़्यादा किसी भी नंबर के फैक्टर्स होंगे तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर. ओके, सो व्हाट वी कॉल कंपोजिट नंबर्स. ओके, सो इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, देन सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज E 31. ओके, सो 31. सो देन हम 31 के फैक्टर्स निकालेंगे. सो 31 देखेंगे आप, 31 के फैक्टर्स कितने होंगे. 31 क्या किसी के टेबल में आता है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में? नो, ना ही तो ये 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आएगा, ना ही 4 5 सो ऑन 11 के टेबल में भी ये नहीं आएगा. ओके, सो ये सिर्फ आपके 1 और 31 के ही टेबल में आएगा. एंड इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली 1 एंड 31. ओके, सो 1 एंड 31. सो ये आपका कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर. ओके, सो इट बिकम अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 factors. Is that clear? Okay, then we start the next one, F part, that is 39. Okay, so find the factors of 39. फैक्टर्स ऑफ 39 आर, 1 है इसका. ओके, 1 39 ज़ा 39. देन 13 3 ज़ा, और फिर या तो 3 13 ज़ा. ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. सो इट बिकम 39. और आपसे कर सकते हो 13 3 ज़ा 39. ओके, सो यहाँ पर ये दोनों नंबर रिपीट हो जाएंगे. सो इसके फैक्टर हो गए 1 3 13 एंड 39. 1 3 13 एंड 39. सो इसके फैक्टर्स आपके 2 से ज़्यादा हैं. सो ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर. ओके, सो इट कॉल कंपोजिट नंबर. ओके, सो देन we come on next part, G part, that is 52. okay, so 52 part, अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 152 is equal to 52. then 2 2 26, 2 6 are 12, 2 2 are 4 and 5 52. then क्या ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आएगा. 4 के टेबल में, yes, 4 1s are 4, then 4 3s are 12. So it become 52. Then
5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, then 9 no, 10 no, 11 no, 12 no, then again in 13 fours are 52. So what are the factors? Factors of 52 are 1 2 4 13 26 and 52. 1 2 4 13 26 and 52. These all are the factors of 52. So इसके 2 और 2 से ज़्यादा factors हैं, so it become composite number. Okay, so 2 से ज़्यादा जिस नंबर के factors होते हैं उसे हम composite number कहते हैं. Okay, so it is clear to all of you. Okay, so now all of you please take the screenshot of full page. Okay, आप इस full page का screenshot ले लीजिए. इसमें आपके सारे parts हैं A to G तक. Okay, and जिसका भी work complete नहीं है वो अपना work complete कर लीजिए. Okay, then let's move on our next part, that is H part. Okay, so H part is your 60. So first हम 60 के factors find out करेंगे. 1 60 is a 60, then 2 30 is a 60. Okay, then 3 20 is a 60, then 4 15 is a 60, then 5 12 is a 60, then 6 10 is a 60, then 7 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये नहीं आएगा, 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में भी ये नहीं आएगा, then 9 में नहीं आएगा, then 10 में 10 6 a 60. ओके, सो इसके फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. Okay, so now we write down here factors of 60 are 1 2 3 4 5 6. Okay, then 10 12 15 20 30 60. So these all are the factors of 60. Okay, so इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. So ये आपका कौन सा नंबर है? Composite number. Okay, so what we call composite number. Okay, then now we start the next part, that is 67. So first हम 67 के factors find out करेंगे. 1 into 67 is equal to 67. Okay, so then 67 और किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं जाता है. सो नेक्स्ट इसका जो लास्ट फैक्टर है 67. ओके, सो इसके बस 2 फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स ऑफ 67 आर 1 and 67. So it has only 2 factors, so it called prime number. Okay, so ये आपका हो जाएगा prime number. Okay, so it is clear to all of you. Then so students, today you all have to do only these 5-6 remaining parts of this question. Okay, so students, आज आपको सिर्फ ये 6 जो क्वेश्चन 1 के जो 6 पार्ट्स हैं ये करने हैं. बाकी के जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स, वो हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट्स वी विल डिस्कस ऑन टुमारो.
Okay, so all students please complete all these parts of all these 6 parts of this question number 1. Okay, and if there is any problem then you can ask me on Google Meet or by call. Okay, अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके या फिर गूगल मीट पर डिस्कस कर सकते हो. ओके, सो अगेन you all can take the screenshot of this question. Okay, all the 6 part, is that clear? And please all of you completed all this work in your fair notebook. Okay, so thank you students and have a great day.